बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ईद रेसिपीज़ में जो पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार और न्यूट्रिशियस कस्टर्ड ड्रिंक। तो ड्रिंक के लिए हम सबसे पहले जेली बनाएंगे, जिसके लिए आप कोई सी भी रेड जेली ले लें, स्ट्रॉबेरी या रेस्पबेरी। उसके बाद उसे 1 कप बॉइलिंग हॉट वाटर में डिज़ोल्व कर लें। जब जेली क्रिस्टल्स डिज़ोल्व हो जाएं तो जेली को रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए छोड़ दें। उसके बाद प्लास्टिक रैप लगा के फ्रिज में रख दें ताकि जेली सेट हो जाए। फिर हम ड्रिंक की कुछ और प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने थोड़े से काजू या कैशू नट्स लिए और उसे गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर दिया। सोक होने के बाद आप कैश्यूज़ को ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ पीस लें। अगर आपके पास कैश्यूज़ मौजूद नहीं है तो आप आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बेसिल सीड्स या तुखम मलंगा में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाटर डाल दें ताकि वो अच्छी तरह सोक हो जाए। इसके बाद वनीला कस्टर्ड पाउडर को भी आप थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लें ताकि उसकी स्लरी बन जाए। इसके बाद एक पैन में 750 ml या 3 ग्लास दूध ले लें और उसके बाद उसे मीडियम लो फ्लेम पे हीट कर लें। जब दूध एक बार उबल जाए तो उसमें काजू का पेस्ट जो ब्लेंडर में प्रिपेयर किया था वो ऐड कर दें और उसे मीडियम लो फ्लेम पे ही पकने दें। इसके साथ ही दूध में इलायची पाउडर ऐड कर दें। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो वनीला एक्सट्रैक्ट भी ऐड किया जा सकता है। काजू का पेस्ट ऐड करने से ना सिर्फ मिल्क ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा बल्कि इसमें एक बहुत अच्छी सी क्रीमीनेस भी आ जाएगी। साथ ही आप मिल्क में शुगर ऐड कर दें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब शुगर मिल्क में डिज़ोल्व हो जाए तो आप साथ ही इसमें कस्टर्ड पाउडर स्लरी ऐड कर दें और मुस्तकिल चमचा चलाते रहें ताकि नीचे ना लग जाए। बस अब आपने इसको इतना पकाना है कि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और ड्रिंक हल्का सा थिक हो जाए, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी पोरेबल ही रहनी चाहिए। इसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और कस्टर्ड ड्रिंक को रूम टेम्परेचर पे आने तक का इंतज़ार करें। फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। जब जेली सेट हो जाए तो आप फोक की मदद से उसे हल्का सा मैश कर लें और जिन ग्लासेस में आपने ड्रिंक सर्व करना है उसमें सबसे नीचे जेली की पहली लेयर स्प्रेड कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। जेली की लेयर के ऊपर सोक तुखम मलंगा की एक लेयर स्प्रेड कर दें। तुखम मलंगा ना सिर्फ इस ड्रिंक को बहुत अच्छा सा टेक्सचर देता है बल्कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। फाइनली चिल्ड कस्टर्ड ड्रिंक आप ग्लासेस में पोर कर दें और उसे अपने पसंद के नट्स के साथ डेकोरेट कर दें। कस्टर्ड ड्रिंक को इसी तरह आप ग्लासेस में सेट करके 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब ईद पे आपके मेहमान आए तो आप ये ठंडा ठंडा ड्रिंक उन्हें सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि ये इजी और मज़ेदार ड्रिंक आप ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगे और ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।